हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूप्लेन। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करेंगे हमारा न्यू सिलेबस 2026 से 27 का 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक पढ़ेंगे और फिर हम सारी की सारी एक्सरसाइज कवर करेंगे, और ये स्पेसिफिकली 26-27 सिलेबस के लिए। वैसे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, देखो ऑब्वियसली बात है, +1 +2 मैथमेटिक्स तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या किसी में भी आता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम करते हैं हमारे नए सेशन की शुरुआत। स्टार्टिंग से ही पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले ऑब्वियसली सी बात है, सेट है हमारा, तो सेट के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो सेट क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी बहुत अच्छी ये डेफिनेशन हमारी बुक में दी हुई है, लेकिन इसका मतलब हम समझ नहीं पाते। इसका मतलब देखिए, पहले पढ़ लेते हैं इसको। ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड, ठीक है, एक वेल डिफाइंड। द सेकेंड इज कलेक्शन एंड द थर्ड इज डिस्टिंक्ट। ये चीज़ें, ये तीन चीज़ें, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आई होप आपको दिख रहा होगा, या फिर आई कैन टेक येलो पेन, हम येलो कलर भी ले सकते हैं जो थोड़ा अच्छा दिखता है। सो इसमें वेल डिफाइंड, कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की होगी। अब सिंपल सा इसमें मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई इसमें कलेक्शंस होंगी, और कलेक्शंस क्या होती हैं, मतलब हम चीज़ों को जब कंबाइन करके रख देते हैं, दैट मीन ये कलेक्शन बन गई, है ना, कि चीज़ों को मैंने कंबाइन करके रख लिया। कि मैंने क्या किया, चेयर्स ली, यहाँ पर एक कंबाइन करके इकट्ठा रख ली, तो वो एक कलेक्शन हो गई। तो मैथ के फॉर्म में वो एक सेट हो गया कि नहीं, बताओ, सोचो। अब मैं ऐसे ही बहुत सी चीज़ों को, अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास मान लिया 3 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास? 3 स्टूडेंट्स हैं, और मैं तीनों को बोलती हूँ आप अपने बैग में से जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आपकी फेवरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी, पेंसिल, रबर या जो भी है, वो आप यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर रख दो, ठीक है। तो क्या ये जो सेट बनेगा अलग अलग तीनों स्टूडेंट्स का, या फिर पूरी क्लास का भी ले सकते हो आप, तो क्या ये सेट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मान लिया फर्स्ट स्टूडेंट है, उसकी फेवरेट चीज़ हो गई भाई पेंसिल, ठीक है। अब सेकंड स्टूडेंट है, उसकी फेवरेट चीज़ पेन हो जाएगी, तो ये तो अलग अलग हो गए, है ना। तो फिर ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन का मतलब होता है हमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि सेट के अंदर क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। एक स्पेसिफिक हमें पता है, चाहे एक बंदे से पूछ लो, सेकंड से पूछो, थर्ड से पूछो, फोर्थ, या कितने ही लोगों से पूछ लो, एक स्पेसिफिक सेट नाम दे दिया मैंने ए के अंदर, तो इसके अंदर यही एलिमेंट्स आएंगे, ए बी सी, बाकी कोई भी नहीं आएंगे। फर्स्ट भी यही बताएगा, सेकंड बंदा भी यही बताएगा, थर्ड पर्सन भी यही बताएगा, और फोर्थ भी यही। तो ये होता है वेल डिफाइंड, ठीक है। कलेक्शन पता ही है हमें, इकट्ठा करना, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब भी समझते हैं आप। अब इधर देखिए नीचे, यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा ले लूँ कि रिपीट कर दूँ ए बी और सी, तो ये नॉर्मल तो ठीक है, सेट में हमने कर दिया। अब मैं करली ब्रेसेस का बाद में बताऊँगी आपको एक बार, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको हम नॉर्मली जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिपीट होते हैं, रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता सेट के अंदर। एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार हम लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप 4-5 बार लिख दो या 2 बार लिख दो तो वो सेम ही रहेगा, नॉर्मली यही होता है हमारे पास सेट, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। द फॉलोइंग पॉइंट में भी नोटेड। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स। अब ये सारी सिनोनियम टर्म्स है, मतलब जो सेट के अंदर होंगे, समझ रहे हो, जो सेट के अंदर ये एलिमेंट्स होंगे, जो सेट है ना उसको हमेशा ही हम क्या करते हैं, अब मैं कुछ चीज़ें बता ही देती हूँ, इसको छोड़ो, खुद ही बताती हूँ मैं आपको। अब सेट जो होता है ना हमारे पास,
कोई भी हमेशा उनको इन ब्रेसेस में के अंदर ही रखते हैं भाई। ये 2 दरवाजे हैं उनके घर के, इनके अंदर ही हमारे पास जो भी मेंबर्स होंगे, उसके एलिमेंट्स होंगे, वो यहाँ पे ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो सेट है वो हमेशा करली ब्रेसेस के, इनको करली ब्रेसेस बोलते हैं, इनके अंदर होगा। ठीक है, और अब जो सेट है उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ए बी सी डी या जो भी। लेकिन जो ये सेट का नाम है ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, ए बी सी एंड डी। आ गया समझ? ठीक है, करली ब्रेसेस में होंगे, एलिमेंट्स का जो नेम है वो स्मॉल लेटर्स होंगे, और जो सेट का होगा वो होंगे कैपिटल लेटर्स। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, यही चीज़ इसमें है, जो ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स, मेंबर्स, ये सब सेम है। अब जो सेट है उसको यूजुअली कैपिटल लेटर्स में डिनोट करेंगे, लेकिन जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में डिनोट करेंगे। ठीक है, आ गई समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक नाम दिए होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होती है एन। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो 9th 10th में आप पढ़ चुके हो, अब मैं पूरा नहीं समझाऊंगी तुम्हें। ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, तुम्हें आता है। ठीक है, +1 में आए हो आप, ऑब्वियसली सी बात है। एन जो है वो सेट को रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स, सबको पता है। सबसे पहले देखो करली ब्रेस लगेगा, है ना? ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर? 1 से, 1 2 3 4, अब वो कंटिन्यू चलता रहता है। इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो ऐसे कर कर कोई भी सिंपल बीच में लगा दो, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। रैशनल नंबर भाई p/q की फॉर्म में होते हैं, है ना, जहाँ पर q ≠ 0 हो जाता है। और जो p और q है ना, वो नेचुरल नंबर ले लो, इंटीजर्स ले लो, चलो नेगेटिव में भी तो चले जाते हैं ना, -0.12 या -1.2। ओके, द सेट ऑफ रियल नंबर आर, इसमें कंप्लीट होगा रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी होंगे, ठीक है, और इसमें क्या है, इंटीजर्स भी होंगे, इसमें रैशनल्स भी होंगे, इसमें इरैशनल्स भी होंगे, इसमें सब कुछ होगा। सबसे बड़ा सेट होगा ये हमारा। नॉर्मली जो हम रियल थ्योरी पढ़ते हैं अभी तक के लेवल के लिए, आगे कॉम्प्लेक्स आएंगे वो अलग चीज़ है, तो ये सबसे बड़ा सेट हो जाता है हमारा। सारे इसी के बच्चे हैं, इसी के अंडर काम करेंगे बाकी सारे। ठीक है, तो अगर मुझे मान लिया नेगेटिव नहीं चाहिए, तो फिर ये हो जाएगा Z+, यानी कि Z ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे ही Q+, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, एंड ऐसे ही R+ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक सा कंसेप्ट था, इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन जो क्वेश्चंस हमारे पास है फर्स्ट एक्सरसाइज के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट में। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नॉर्मली तो मैंने लिख दिया है ना, क्या कोई और अलग रिप्रेजेंटेशन भी है? 2 टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज़ रोस्टर फॉर्म, उसको टेबुलर भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड इज सेट बिल्डर। ये सेट बिल्डर पता ही लग रहा है, यहाँ पे कुछ सेट सा बनाएंगे, कुछ फॉर्मूला सा। ये रोस्टर है भाई, इसको रोस्ट करके चीज़ों को ऐसे कोमे लगा के लिख देंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब इन 2 फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे रोस्टर फॉर्म मेरे पास क्या हो जाएगी? अब रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं बच्चा? रोस्टर में हम सारे के सारे एलिमेंट्स को बिल्कुल अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम इन सारे एलिमेंट्स को? बिल्कुल अलग करके। जैसे कि एक सेट ले लिया मैंने जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, ये वाला। तो रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को इन करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ठीक है, या फिर एक एलिमेंट्स ले लिया मैंने जिसमें A B C, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, ये तो देखो सब में लगेगी करली ब्रेसेस, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी लगती है और ये रोस्टर फॉर्म में भी लगती है। लेकिन रोस्टर में क्या होता है, हम सब एलिमेंट्स को ऐसे डिस्टिंक्ट वे से लिखेंगे और उनके बीच में कोमास लगा देंगे। ये हो जाएगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का और कुछ नहीं है, बस सिंपल है और रिपीट नहीं करेंगे, वही जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म का थोड़ा सा डिफरेंस है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला, हमें क्या बनाना होता है बच्चे, एक फॉर्मूला बनाना होता है कि हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया
एक सेट दे रखा है मुझे 3, 6, 9, 12 एंड बस यहीं तक ले लो, ठीक है। अब इसको मैं एक फॉर्मूले के तौर पर लिखना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लिखने ये रिपीट से बार बार, तो कर्ली ब्रेसेस तो लगाई। अब यहाँ पे हमेशा आता है x, ठीक है, ये 2 डॉट्स आ जाते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट, x सच दैट। अब x की वैल्यू क्या आएगी? अब यहाँ पे देखो ये क्या है, आई थिंक ये 3 के मल्टीपल है ना, 3 इंटू 1, ये 3 इंटू 2, ओके, दिस वन इज 3 इंटू 3 एंड दिस वन इज 3 इंटू 4, ये हो गए, यानी कि ये 3n है ना। और जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे एंड हो रही है, यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू n होगा और लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये हो जाएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ आ गया, मतलब जो भी मेरे पास दे रखे हैं एलिमेंट्स उनको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करके इस टाइप से, ये चीज़ तो लिखनी ही है, एक्स सच दैट, ये जो आपको एलिमेंट्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए तैयार है क्या आप? चलिए फटाफट से अब हम इस सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। क्या ये सेट बनाएगा? हमें ये पता करना है कि क्या ये सेट बनाएगा। तो हम सिंपल सी बात है, वेल डिफाइन का देखेंगे हम कि अलग अलग अगर मेंबर से हम पूछेंगे सेम चीज़ को, क्या उनका आंसर अलग होगा या फिर सेम होगा। तो जो कलेक्शन है ऑल द मंथ्स बिगिनिंग विद लेटर जे, जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं? देखो कौन सा होता है, ऑब्वियसली सी बात है, जनवरी, जून, जुलाई, और भी होंगे कोई या फिर यही होंगे, है ना, सिर्फ ये 3 होंगे। तो तुम किसी से पूछ लो, प्राइम मिनिस्टर से पूछो, सीएम से पूछो, किसी बॉलीवुड एक्टर से पूछो, किसी से भी पूछो, या फिर सिंपल किसी आम आदमी से पूछो, या किसी से भी पूछो, ठीक है, तो आंसर जो है ये 3 ही होंगे। तो फिर मतलब इसके अंदर हमें पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब जो सेट है वो क्या है, कलेक्शन है, वो वेल डिफाइन है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बनाएगा, सेट। यहाँ पर करेक्ट लिखाना है सिर्फ, और यही आपको लिखना है, बिकॉज द कलेक्शन, बिकॉज वी हैव नो कंफ्यूजन अबाउट दिस कलेक्शन, सो दिस इज अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स तो सबके अकॉर्डिंग भाई डिफरेंट डिफरेंट होंगे, कोई किसी को टैलेंटेड मानता होगा, कोई किसी को मानता होगा, तो फिर ये सबके लिए, बिकॉज एवरी मेंबर के लिए डिफरेंट होंगे, तो फिर ये सेट नहीं होगा, रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट करें, ओके, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बेस्ट, जहाँ पे भी ये आ जाए बेस्ट, टैलेंटेड, कि भाई सबके अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो सेट में नहीं आएगा। जहाँ कन्फ्यूज़न आई वहाँ वो सेट नहीं होगा, तो ये नो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नो लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल क्लास। तो सारे के सारे जितने भी क्लास में बॉयज़ हैं उनकी कलेक्शन बनानी है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, वो तो सेम ही रहेगी, किसी से भी पूछ लो। सो येस, इट फॉर्म अ सेट, ठीक है। लास्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से कम नेचुरल नंबर्स कौन से बन जाएंगे बताओ, 1, 2, 3, 99 तक किसी से भी पूछो सेम रहेगा, दैट मीन इट इज़ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट, ठीक है। तो 5 हो गए हमारे, आई थिंक एक और है इसमें, 2 हो रहे हैं, 7 है एक्चुअली वाला। अ कलेक्शन ऑफ, नहीं 6 है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल लिखे हैं, क्या वो कलेक्शन होगी, मतलब सही होगी? नहीं ना, होगी, बिल्कुल होगी। अब जो नॉवेल्स है रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ऑब्वियसली सी बात है बच्चे, ये तो सेम ही होंगे, फेवरेट का तो नहीं, अब जितने लिखे हैं वो कलेक्शन तो होगी, तो फिर ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम, द कलेक्शन ऑफ, लास्ट का आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ,
सेवन्थ जो है, सेवन्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर्स तो भाई बिल्कुल स्पेसिफिक होंगे, जिसमें 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे और z इस टाइप का बनेगा, क्योंकि -2 2 है ना, -4 4 6 -6 सबके अकॉर्डिंग सेम होंगे, तो फिर सेवन्थ भी हो जाएगा। ये अब देख लेना, इसमें नीचे कट हो गया है। चलिए अब क्या राइट करना है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो रहते हैं इसके पार्ट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी कलेक्शन बनाओ। चलो फटाफट लिखो सारे क्वेश्चंस, नहीं लिखने नहीं हैं, हमें सिर्फ बताना है कि ये सेट होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा, इसमें स्पेसिफिक है। कितने हैं क्वेश्चन इसमें, जो भी हैं हमारे पास 6 है या 7 है, वो हो जाएंगे, तो ये भी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस, भाई किसी को तो डॉग से डर लगता होगा, किसी को कैट से, किसी को टाइगर से, लॉयन से, एलिफेंट से, तो सबके हिसाब से तो अलग अलग हो जाएंगे, तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो फिर जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न आ जाए वो सेट नहीं होगा। चलिए हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही था, जहाँ आई कन्फ्यूज़न वो तो सेट नहीं होगा बच्चे, ठीक है, और जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है वो सेट हो जाए। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज, लेट ए, मुझे एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब जो ये सिंबल होता है ये होता है बिलोंग टू, मतलब उसके बिलोंग्स टू, और ये नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स लगा के काटा मार दिया, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट 5 ए से बिलोंग करेगा। बिलोंग का मतलब है कि इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, ये 5 जो है वो एलिमेंट है ए का, तो क्या 5 बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, अरे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, बिल्कुल बिलोंग कर गया, तो 5 तो बिलोंग कर गया, लगा दो साइन बिलोंग का। उसके बाद 8, क्या 8 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8, नहीं भाई 6 के बाद तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो 8 नहीं बिलोंग कर रहा, तो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। नेक्स्ट इज 0, क्या 0 बिलोंग कर रहा है, चेक करो चेक करो, दिख ही नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा तो भाई नहीं कर रहा ना, नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 देखो, 4th एग्जाम्पल, 4 दिख रहा है, अरे ये रहा, बिल्कुल कर रहा है 4 तो बिलोंग। 2 कर रहा है, 2 2 2 बिल्कुल, सो 2 भी बिलोंग कर जाएगा। एंड द लास्ट इज 10, 6 के बाद तो कोई भी नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। सो सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब हम। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर ये साइन रह गया, कोई बात नहीं, हम लगा देंगे लेस देन इक्वल्स टू का साइन। तो रोस्टर फॉर्म में करना है, मतलब हमें एलिमेंट्स को लिखना है ऐसे करली ब्रेसेस लगा के, और इसके अंदर भाई कॉमे लगा के, और सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दो। चलिए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है, एक इंटीजर है, एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। अब नंबर लाइन सबको पता है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है ना -3, अब -3 से छोटे एलिमेंट्स और 7 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन -3 इंक्लूड होगा, तो -3 के बाद क्या आता है बच्चा, -2 -1, सबको पता है ना, यहाँ पे डिक्रीज होती रहती है नंबर्स नेगेटिव वाले। -2 जो है वो बड़ा है -3 से, लेकिन पॉजिटिव में वो स्मॉल हो जाता है। 3 4 5 और 6 राइट कर दो। चलो सेट ए रोस्टर फॉर्म में हमें पता लग गया, -3 इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है, लेस देन इक्वल टू। तो इसके बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, इक्वल नहीं है, साथ में ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नहीं होगा, ये हमारी होगी रोस्टर फॉर्म। चलिए सेकेंड पार्ट, x such that x is natural number less than 6।
x मेरे पास नेचुरल नंबर हो जाएगा लेकिन 6 से छोटा। तो नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। तो स्टार्टिंग तो 1 से होती है, ठीक है जी, 1 से ले लिया। 2 भी 6 से स्मॉल है, 3 भी स्मॉल है, 4 भी स्मॉल है भाई, 5 भी, 6 क्या लेस देन है, नहीं है। तो यहाँ सिर्फ 5 तक आएंगे। अगर यहाँ आ जाता लेस देन और उसके बाद इक्वल टू, तो हम 6 को इंक्लूड कर देते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेस देन है तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 to 5 नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम थर्ड पार्ट। c इज इक्वल टू x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ओके, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जो सम है इसके डिजिट का वो क्या आ जाएगा बच्चे, 8 आ जाएगा। नेचुरल नंबर देखने हैं मुझे, तो अब मैं 1 से स्टार्टिंग करती हूँ। अब 1 में क्या प्लस करूँ कि 8 बन जाए, 7 करना पड़ेगा, बन गया 8। यानी कि एक जो मेरे पास आ जाएगा नंबर, 1 मिनट, 1 और 7 यानी 17। नेक्स्ट अब 2 लेना पड़ेगा। अब 2 में क्या प्लस करूँ, 6। ऑब्वियसली सी बात है, एक एक यहाँ पे एक एक डिक्रीज, यहाँ पे एक एक इंक्रीज। तो सेकेंड नंबर 2 और 6 हो जाएगा। फिर 3 एंड 5, 5 + 3 8। उसके बाद 4 + 4 8, ठीक है। उसके बाद 5 एंड 3 53, 6 एंड 2 है ना, एंड लास्ट इज 7 एंड 1। तो हो गया, नहीं हुआ। अब यहाँ पर 8 भी तो आ जाएगा ना, 8 एंड 0, 2 डिजिट का ये नंबर तो है ना, है कि नहीं, बिल्कुल। ये मैं इरेज कर देती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा वो लग रहा है, 1 मिनट। तो ये 80 आ जाएगा। अब कहोगे अब मैम 08 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 08 बच्चा 2 डिजिट का नंबर नहीं है ना, ये तो 1 डिजिट का नंबर आ गया है ना। तो चलो यहाँ पे ये हमारे पास नंबर्स आ गए। नेक्स्ट करते हैं, dx such that x is prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर है, डेट मीन भाई प्राइम है वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, 1 से होगा और खुद से होगा, और भाई डिवाइजर होना चाहिए 60 का, यानी कि जो 60 है वो मल्टीपल है उसका, ठीक है। 60 क्या है बच्चा, उसका मल्टीपल है। तो हम पहले तो चेक करते हैं, करें चेक प्राइम नंबर्स। अब मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 1 मिनट रुको। जो प्राइम नंबर्स है ना वो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, सबको पता है। 1 को हम ना प्राइम लेते हैं ना ही हम कंपोजिट लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। 1 को हम डिफरेंट कैटेगरी में रख देते हैं, भगा देते हैं इसको। 2 से स्टार्ट करते हैं हम प्राइम नंबर्स। तो 2 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, बिल्कुल। क्या 2 60 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2 3 = 6, यानी कि 2 में जब 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 बन जाएगा, यानी कि जो 2 है वो डिवाइजर है 60 का। तो फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब क्या 3 इसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है 3, देखो काट के 20 आ गया। तो ऑफ कोर्स 3 भी कर रहा है, ठीक है। क्या 4 कर रहा है, बट 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। अब 5 कर रहा है 60 को, देखो ऑब्वियसली से कर रहा है, लास्ट में 0 और वो आ जाते हैं तो देखो करता ही है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। हो गया, तो 5 भी कर रहा है। अब उसके बाद 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7, क्या 7 करेगा, नहीं करेगा। 7 8 = 56, 7 9 = 63, नहीं कर रहा। 8 9 10 11, आगे 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 देखो 11 कर रहा है, नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से तो भाई इसका हो गया 2 3 एंड 5, बाकी आगे कोई भी नंबर नहीं कर रहा, ना 13 करेगा ना कुछ करेगा। यही मेनली 3 प्राइम फैक्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है। आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल से है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। मैम लिखे तो हुए, अब इनको दोबारा क्या लिखें, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। सेट लिखो, इक्वल टू लिखो, एग्जाम्स में नंबर चाहिए ना, टी लिखो, कोमा नहीं लगा रखा इन्होंने, और रिपीट कर रखे हैं। रिपीट वाले टर्म सेट में नहीं आएंगी, ठीक है। TRIGO, ओके, एन, अब ओ दोबारा है, नहीं आएगा, ठीक है। एम आ जाएगा, फिर ई आया है पहले, नहीं आया।
टी पहले आ चुका है तो ये नहीं लेंगे दोबारा। आर भी पहले आ चुका है, अब सिर्फ वाई ले लेंगे अब हम। ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, 2 लेटर्स रिपीट कर रहे थे टी आर, वो हमने नहीं लिए। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बिटर। इसका भी सेम करना है, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, बी ई टी रिपीट नहीं लेंगे, आर, बी ई टी आर, ये हमारे पास सेट हो जाएगा। चलिए, हो गया, एनी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। 4th क्वेश्चन आ गया, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका फॉर्मूला बनाना है मुझे। अब ये देखो, समझ में आ रहा है, कुछ 3 6 9 टेबल लग रही है कुछ 3 की, है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो यानी कि 3 के मल्टीपल है। मैंने बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल बताया था, वही है ये। यहाँ पे आता है पहले x, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू, या फिर इक्वल टू, बिलोंग्स टू नहीं करेंगे हम, इक्वल्स टू करेंगे। 1 मिनट, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3n, ठीक है, वेयर जो n होगा ना वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये भी तो देना है ना। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू, बोलो 4, 4 से मल्टीप्लाई किया ना इसको, 3 इंटू 4, और स्टार्टिंग करिए 3 इंटू 1 से, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो ये मेरे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, अब ये क्या बन रहा है, 2 2 2 ज़ा 4, फिर आगे 8 आ गया भाई, यानी 4 2 ज़ा 8 आ गया, 8 2 ज़ा 16 आ गया, 16 2 ज़ा 32 आ गया, यानी कि इसमें तो 2 से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, है ना। यानी कि क्या बन रहा है, पहले तो ये 2 है सिंपल, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे ये क्या है, ये 2 की पावर 2 बन रही है, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 2 की पावर 3 बन गई, फिर ये 2 की पावर 4 बन गई, और ये 2 की पावर 5 बन गई। तो फिर इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, जहाँ पर n की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू का साइन याद रखना, अगर चीज़ इंक्लूड है तो इक्वल, नहीं है तो सिर्फ लेस देन। ठीक है, ये हो गई हमारे पास। डन। चलिए, नेक्स्ट इज 5 25 125, ये भी मुझे पता लग रहा है, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 बन रही है, 5 का क्यूब बन रहा है, एंड 5 की 4। सिंपल, सेम, curly braces, x such that x is equal to 5 raised to power n, where n की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। हो गया, बोलो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या आ गया, 2 4 3 6, ये तो सिंपल 2 की टेबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एंड डॉट 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 का मतलब ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइटली। तो इसको हम लिखेंगे सेम, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहाँ पर n की वैल्यू, अब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, मतलब 1 से स्टार्ट होके 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1 4 9 100, ये क्या बन रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये तो चलो ठीक है, ये जो है 2 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, बाकी समझ नहीं आ रहा। ये मुझे 3 का स्क्वायर दिख रहा है, और ये मुझे 10 का स्क्वायर दिख रहा है, और फिर इसको मैं 1 का स्क्वायर भी तो कह सकती हूँ, यानी कि चेंज हो रहा है, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे है। मतलब अगर इनको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, ये कुछ ऐसे है, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और ऐसे करते ही 10 स्क्वायर तक आ जाएंगे। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म ही है ना, सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। अब लिखते हैं इसको x सच दैट, यहाँ तक तो सब सेम आएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n स्क्वायर। अब n भी बताओ, 1 से स्टार्ट हो रहा है n, है ना, 1 का स्क्वायर।
और 10 तक जाके ख़त्म हो रहा है। हो गया। चलिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। अब मेरे पास, चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओड नेचुरल नंबर है, x मेरे पास क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स है। लिख दो इसको। ए सेट मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ओड नेचुरल नंबर और ओड 1 से स्टार्ट होंगे, यानी कि नेगेटिव नहीं लेने। उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7 एंड डॉट 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 लगा के एग्ज़ाम्स में अपने नंबर पक्के कर लेना। ठीक है, डॉट लगाना मत भूलना, क्योंकि एंड नहीं हो रही है ना, जो चीज़ एंड नहीं होती है उस पर हम डॉट डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर, ओके, एंड -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। अब यहाँ पे लेस देन का साइन है। अब पहले तो मैं इनको पॉइंट्स में लिख दूँ, थोड़ा मुझे इजी रहेगा, है ना। -1/2 को मैं लिख सकती हूँ -0.5, आती है तुम्हें डिवाइड करनी, है ना। और इसको मैं लिख सकती हूँ 4.5, ठीक है, 2 4 ज़ा 8 और 0.5, ठीक है। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो -0.5। अब मैं एक बार ना थोड़ा सा ऐसी रफली में वो बनाती हूँ साइड में, देखो नंबर लाइन। अब यहाँ पे मान लो ये है 0, तो इस साइड -0.5 आ गया, ये इंक्लूड नहीं करना मुझे, ठीक है। यानी कि 0 से स्टार्ट करनी है। तो 0 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा, 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5। क्या 5 इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे, 4.5 से तो छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ कहीं 4.5 आएगा, है ना। तो इसको नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ से करेंगे स्टार्ट, तो 0 से 4 तक लिख दो भाई। 0 1 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वेयर है ये, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये एक्स स्क्वेयर है, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब कौन से इंटीजर है जिसका स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा होगा, 1 और -1, 1 होता है, 4 से स्मॉल है, ठीक है जी। 2 और -2, 2 2 ज़ा 4, 2 -2 का भी 4, समझ रहे हो, क्योंकि इक्वल भी तो चाहिए ना, इक्वल हो सकता है, मतलब लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल, तो इन दोनों का है। और एक 0 भी तो इंटीजर है, नेचुरल नंबर थोड़ी ना दे रखे हैं, इन्हें इंटीजर दे रखे हैं, तो 0 भी हो जाएगा। तो राइट कर दो इसको अपने हिसाब से। कैसे, पहले नेगेटिव बड़ा आना चाहिए, -2 -1 0 1 2, ये याद रखा करो मोस्टली, आप ऐसे 0 लेके देन -1 -2 और ये चीज़ें आप लिखते करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन। क्या इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए आ गए हम लास्ट क्वेश्चन में, फटाफट करते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम इन द सेट। मतलब यहाँ पर इसकी ये दे रखी है भाई रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और ये दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो फिर अब हम क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 6, 1 2 3 6, पहले इसको सॉल्व कर लें। x इज ए प्राइम नंबर, x मेरे पास प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड इज डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम नंबर और 6 का डिवाइजर, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेट बिल्डर फॉर्म वाले, ठीक है। प्राइम नंबर तो 2 से डिवाइड होते हैं, और एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि डिवाइड करेगा 6 को, वो जो भी नंबर आएगा, 2 डिवाइड कर रहा है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। 3 भी 6 को डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद 5 नहीं कर रहा, उसके बाद तो बड़े आ जाएंगे, तो ये 2 और 3 आ जाएंगे। तो A 2 और 3 कहाँ है, ये रहा, तो इसको मैच कर दिया इससे, ठीक है। तो जो सेकंड है वो मैच करेगा A के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, x इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर नीचे 1 3 5 7 9 दिख रहा है कोई ऐसा, बिल्कुल दिख रहा है। 4th, तो 4th हो जाएगा B से, ठीक है, 4th रिलेट करेगा B के साथ। नेक्स्ट, x इज नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर मतलब 6 से डिवाइड होने वाले, तो 6 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं, देखो
1 हो रहा है, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे। 2 भी हो रहा है 6 से, 2 3 6, 3 भी हो रहा है, 4 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा, 6 हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 6 यानी कि फर्स्ट जो है वो सी से रिलेट करेगा, ठीक है। लास्ट, एक्स इज लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, साफ साफ दिख रहा है मुझे ये, तो थर्ड हमारे पास रिलेट कर जाएगा डी से। तो चलिए आज का हमारा एक्सरसाइज 1.1 होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आएंगी। तो अगर आप आगे भी और एक्सरसाइज और चैप्टर्स को करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।